नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। जिस तरह से तापमान लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक उसी तरह लोकसभा चुनाव की सरगर्मियां चरम पर पहुंचती जा रही हैं। जनता के बीच 400 पार है या पीएम मोदी का भाषण अपार है। पीएम मोदी के भाषणों में लगातार जनता दुविधा में पड़ रही है। जनता सोच रही है कि आखिर पीएम कौन से भाषण में सही बात कर रहे हैं। कभी कहते हैं मुसलमानों को आपके मंगलसूत्र बांट दिए जाएंगे, तो कभी कहते हैं अधिक बच्चे पैदा करने वालों को सब कुछ दे दिया जाएगा, तो कभी कहते हैं हिंदू मुसलमान नहीं करता, कभी कहते हैं बच्चे तो सभी धर्मों में अधिक पैदा होते हैं। उनके तरह तरह के बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। देखिए कौन कौन से बयान हैं। 5 साल में ये मोदी की गारंटी है, उड़ीसा को हम नंबर 1 बना देंगे, कर्नाटका को पूरे देश का नंबर 1 राज्य बनाने का लिए। आपने देखा कि किस तरह से पीएम मोदी अपनी जनसभा में क्षेत्र के हिसाब से अपना भाषण ढाल लेते हैं। जिस राज्य में जाते हैं उसी को नंबर 1 बनाने की बात करते हैं। गृह मंत्री अमित शाह भी उनसे पीछे नहीं है। वो भी जिस राज्य में जा रहे हैं उसको नंबर 1 बनाने का वादा कर रहे हैं और लोगों से वोट मांग रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में 10 सीट दे दीजिए, हम तेलंगाना को देश का नंबर 1 राज्य बनाएंगे, नंबर 1 राज्य। पीएम मोदी कर्नाटक गए तो उन्होंने कर्नाटक को नंबर 1 बनाने की बात कह दी। उड़ीसा गए तो उड़ीसा में भी उन्होंने राज्य को नंबर 1 बनाने की घोषणा कर दी। लेकिन बदले में मांगा क्या? बदले में मांगा सभी लोकसभा सीटें। ठीक इसी तरह तेलंगाना में गृह मंत्री अमित शाह ने जनसभा की और कहा कि 10 में से 10 सीटें दे दीजिए, राज्य को नंबर 1 बना देंगे। अब आप खुद सोचिए कौन सच बोल रहा है और कब बोल रहा है। क्या वाकई सभी राज्य नंबर 1 बन जाएंगे? क्या कोई राज्य दूसरे, तीसरे या चौथे नंबर पर नहीं रहेगा? जिस राज्य से पीएम 2 बार जीतकर संसद पहुंचे हैं और पीएम की कुर्सी पर बैठे हैं, वो राज्य कौन से नंबर पर है? क्या आप जानना चाहते हैं? चलिए बताते हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश आज जीडीपी के मामले में 5वें स्थान पर है और पर कैपिटा इनकम के मामले में 28वें स्थान पर है। डेवलपमेंट की बात करें तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में 33वें स्थान पर है। गरीबी के मामले में दूसरे नंबर पर है, पहले नंबर पर बिहार है। वो भी दूसरे नंबर पर तब है जब डबल इंजन की सरकार यूपी में चल रही है। यूपी में विकास का पैमाना केवल नोएडा या लखनऊ ही नहीं है। चुनाव में विकास तो गायब नजर आ रहा है, केवल दिख रहा है तो हिंदू मुसलमान। यूपी कब नंबर 1 बनेगा कहा नहीं जा सकता, लेकिन राहुल कौन है सोशल मीडिया पर कहर मचा रहा है। लोग इसे पचा नहीं पा रहे हैं कि जिसको अपने हर भाषण में शहजादा बुलाते हैं उसका नाम तक नहीं जानते। वैसे तो मुसलमानों के प्रति पीएम अब सॉफ्ट दिखने लगे हैं। आज तक के एक इंटरव्यू पर पीएम ने कहा राहुल कौन है, अनजान बन गए। लेकिन इसकी एक क्लिप लेकर लोगों ने वायरल करना शुरू कर दिया। महीनों में भाषण देकर भूल जाएं तो कुछ समझ आता है, लेकिन एक दिन में कई बार भाषणों में बातें एक दूसरे के विपरीत की जाए तो समझ से परे है। जनता भी कंफ्यूजन में है, कब कौन सी बात सच्ची है और कौन सी बात झूठी है। इस बीच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल जेल से रिहा होने के बाद एक रट लगाए बैठे हैं। पीएम मोदी सितंबर में 75 वर्ष के हो जाएंगे और उन्होंने ही नियम बनाया है 75 वर्ष में राजनीति से रिटायर होने का। केजरीवाल कहते हैं मुझे पूरा भरोसा है प्रधानमंत्री अपने इस
नियम का पूरी तरह पालन करेंगे। तो अगला पीएम कौन होगा, इस बात पर सीएम अरविंद केजरीवाल कहते हैं कि अगला पीएम अमित शाह बनने वाले हैं। 2 महीने के अंदर अंदर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ये ठिकाने लगा देंगे। आप सुनिए क्या क्या कहा। तो अब अगले साल 17 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी जी 75 साल के होंगे और मोदी जी ने तय कर लिया है कि अमित शाह जी को वो अपना वारिस बनाएंगे और अमित शाह जी अगले साल 17 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री बनाने का उन्होंने तय किया है मोदी जी ने। इसके ऊपर मोदी जी पिछले 1-2 साल से लगे भी हुए हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के अंदर अमित शाह जी के सामने जो जो बाधाएं पैदा कर सकता था नेता, एक एक करके उन सब नेताओं को साइड कर दिया गया, उनका पत्ता साफ कर दिया गया। शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया गया, वसुंधरा राजे को हटा दिया गया, डॉक्टर रमन सिंह को हटा दिया गया, देवेंद्र फडणवीस को खत्म कर दिया गया, खट्टर साहब को खत्म कर दिया गया, एक एक करके सबको खत्म कर दिया गया। एक ही शख्स बचे हैं जो अमित शाह जी के रास्ते का कांटा बन सकते हैं। हेलो, आवाज आ रही है? आ रही है। एक ही ठीक है, आ रही है। एक ही शख्स हैं जो कि उनके रास्ते का कांटा बन सकते हैं, वो हैं योगी आदित्यनाथ जी। अब योगी आदित्यनाथ जी को इन्होंने हटाने का पूरा मन बना लिया है और अगर इनकी सरकार बनी तो 2 महीने के अंदर योगी जी को भी उत्तर प्रदेश के सीएम से हटा दिया जाएगा। मैंने दिल्ली में 3-4 दिन पहले ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और ये दोनों मुद्दे उठाए थे। जैसे मैंने मुद्दे उठाए थे तो अमित शाह जी ने और उनके कई नेताओं ने अपनी भावना प्रकट की कि नहीं, मोदी जी को 75 साल में इस्तीफा नहीं देना चाहिए, मोदी जी को 75 साल पूरा कार्यकाल पूरा करेंगे। उन सब की भावनाओं की मैं कद्र करता हूं, क्योंकि अपने नेता के लिए जब भी ऐसी बात होती है तो सब लोग सामने आके बात करते हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि मोदी जी ने ऐसा नहीं कहा कि मैं 75 साल पे इस्तीफा नहीं दूंगा, मैं रिटायर नहीं होऊंगा। उनका अपना बनाया हुआ रूल है और मुझे पूरी उम्मीद है कि मोदी जी का अपना बनाया हुआ रूल है और मोदी जी अपने रूल को फॉलो करेंगे। नहीं तो लोग कहेंगे कि मोदी जी ने ये रूल आडवाणी जी को हटाने के लिए बनाया था, जब अपनी बारी आई तो नहीं। तो मोदी जी इस रूल का फॉलो करेंगे, ये पूरा यकीन है देश के लोगों को कि उन्होंने खुद रूल बनाया तो खुद फॉलो करेंगे। दूसरी बड़ी बात जो हुई कि जब मैंने कहा कि योगी आदित्यनाथ जी को 2 महीने में हटा दिया जाएगा, इस पे अभी तक भाजपा के किसी नेता की टिप्पणी नहीं आई है। 4 दिन हो गए। इसका मतलब ये तो कंफर्म करता है कि उन्होंने पूरी प्लानिंग कर ली है और उनके पक्ष में कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है योगी आदित्यनाथ जी के। तो उनका हटना अब लगभग तय है कि योगी आदित्यनाथ जी को उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटाया जाएगा। दूसरी चीज, मैं उत्तर प्रदेश के सभी मतदाताओं को कहना चाहता हूं कि आपने देखा अरविंद केजरीवाल अपने हर भाषण में ठीक इसी तरह बोल रहे हैं। अब आप खुद डिसाइड कीजिए कौन सच बोलता है और कौन झूठ बोलता है, और आपकी वोट सच्चाई की तरफ है या झूठ की तरफ है। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।